वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहिल अज़ीम व अस्हाबिहिल फ़ख़ीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सुब्हानअल्लाह। आमनतु बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अजीज़ान गिरामी, बुज़ुर्गान कौम, दुरूद पाक एक ऐसा वजीफ़ा है जो हमें अल्लाह से जोड़ देता है, अल्लाह से करीब कर देता है, अल्लाह के साथ कर देता है। मैं कहूँ इसलिए दुरूद कोई पढ़े, ऐसा हरगिज़ नहीं। अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह फरमाता है कि मैं और मेरे फरिश्ते महबूब अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलात भेजते हैं। फिर रब करीम ईमान वालों से मुखातिब होता है, हर किसी से नहीं कहता रब, सिर्फ ईमान वालों से कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। तब जो डालना, कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह जल्ल शानू फरमाता है मैं और मेरे फरिश्ते मेरे महबूब पे दुरूद व सलात भेजते हैं। फिर अल्लाह ईमान वालों से कहता है कि ए ईमान वालों तुम भी मेरे साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। तो जो है रब के साथ होने की बात, शरीक साथ होने की बात है। अल्लाह फरमाता है तुम भी मेरे साथ हो जाओ और तुम भी मेरे महबूब पे दुरूद व सलात भेजो। सुभान अल्लाह। कोई अपने बड़े का कहना मान कर अगर कोई काम करे तो उसमें कोई बात का डर नहीं होता, तो खुल के करता है। भाई मेरे बड़े ने कहा है, मेरे बाप की इजाज़त है, मेरी माँ की इजाज़त है, मेरे मुर्शिद की इजाज़त है, मेरे बड़े भाई की इजाज़त है, मेरे मुल्क के सदर की इजाज़त है, ऑफिसर की इजाज़त है, नेता की इजाज़त है। खुल के करता है, बुरा फ़ैल हो तो भी, भला फ़ैल हो तो भी। तो जो है ना, यहाँ रब कहता है, अल्लाह कहता है कि मेरे महबूब पर दुरूद भेजो, मेरे साथ हो जाओ। उसमें भी इतना धीरे धीरे बात महबूब की। मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो दुनिया में मेरे महबूब पर दुरूद व सलात भेजेगा, कल क़यामत के रोज़ में उस पर दुरूद व सलात भेजूंगा। आवाज़ बुलंद पड़े ना, उस पर दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना वस्तक़ल्लल फ़क़दानी व बल्लिग़ रूहहु व अरवाह अहल बैत मिन अत्तीत वस्सलाम व बारिक वसल्लम अलैहि कसीरा। सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आप हज़रात के सामने आयत करीमा पढ़ी कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों का इनकार करो। अल्लाह ने करोड़ों नेमतें दी, बंदा चाहे तब भी कुछ नहीं कर सकता, और रब ने बड़ा करम फरमाया। देखिए ना, वक्त की किल्लत है। मैंने ख्याल करना है कि लोगों की नमाज फजर पढ़नी है,
किसी को आराम भी करना है, किसी का क्या हाल है वो ख्याल करते हुए मैंने जो अंदाज है बयान का वो बदल दिया है, तो लिहाजा आप लोग भी तवज्जो दें। बंदा चाहकर भी कुछ न कर सके, क्योंकि रब बड़ा करीम है, उसने करोड़ों नेमतों से नवाजा है। बेशक। अगर एक बात का इनकार करे तो दूसरी हज़ारों खड़ी है, फिर किसी का इनकार करे तो फिर लाखों खड़ी है, उसकी नेमतें बड़ी है। अल्लाह जल्ल शानहू ने हम पर बड़ा करम फरमाया कि हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो इधर दें, उसने कुर्बान होना है। अल्लाह ने हमें सलामत रखा है, उसकी कुर्बानी को कबूल किया है। सरकार की महफिल है, उसे भी मज़े लेने दी। हम तड़प कर सुभान अल्लाह कहे तो वो ना कहे, सुभान अल्लाह। उसका अपना अंदाज है, हमारा अपना अंदाज है। हमारे तड़पने का अंदाज अलग है, उसके तड़पने का अंदाज अलग है। मेरे इमाम, मेरे क्या हम सब के इमाम अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, दिल को है फिक्र किस तरह मुर्दे जिलाते हैं हुजूर। दिल को है फिक्र किस तरह मुर्दे जिलाते हैं हुजूर, ए महफिजा लगा के एक ठोकर इसे बताते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल जिंदा भी हो जाए और उसे मालूम भी हो जाए, उसका टेंशन उसकी फिक्र भी दूर हो जाए कि मेरे आका इस तरह मुर्दे जलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुशी के मौके पर खुशी की बातें, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जश्न, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का जश्न और इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जश्न। आज हम खुलफ़ाए राशिदीन की मोहब्बत में इकट्ठा होने वाले, हुजूर की मोहब्बत कदम भरने वाले, मुख्तसर सी बात है करके आगे निकल जाना है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनका उर्स मनाने हम इकट्ठा हुए हैं, फिर एक तवज्जो के उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का भी उर्स और इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी उर्स हम मनाने इकट्ठा हुए हैं। एक ही महफिल में तीन आकाओं की बातें, तीन आकाओं का जश्न। सुभान अल्लाह। जितने भी अल्लाह वाले हैं सारों की तारीफ अल्लाह ही की तारीफ है। बेशक। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या शख्सियत है। एक नज़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त, सहाबा किराम अली रिज़वान खुलफ़ाए अव्वल की बारगाह में हाजिर हैं और मशवरा देते कि हुजूर आप चाहे उसे खलीफा बनाएं लेकिन उमर को न बनाना। उमर बड़ा जलाली है, उसका मिजाज ज़रा आला रहता है। अगर वो खलीफा बन गया तो उसके हुक्म पर वो क़यामत बर्पा कर देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा आप लोग जाएं और उमर को भेज दें। साहबा चले, फारूक आज़म को भेज दिया। हज़रत फारूक आज़म यार गारे मुस्तफ़ा की बारगाह में है। कुछ गुफ्तगू हुई, फारूक आज़म कुछ देर में जाने लगे। छुप छुप के साहबा देखते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बारगाह में हाजिर हो गए। फारूक आज़म चले गए, कहा या अमीरुल मोमिनीन आपने उमर से क्या कहा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते जो अल्लाह के रसूल ने मुझे कहा था वो मैंने उमर को कह दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पर्दा फरमा लिया। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर जलवा फरोज हुए। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, खिलाफत का पहला दिन, उमर बिन खत्ताब का पहला खुतबा, सारी मदीना की मस्जिद भरी हुई, सारा सहन भरा हुआ, सारा मैदान भरा हुआ। लोगों में रिक्कत तारी है कि उमर आज खिताब करेगा, पहला खुतबा देगा, पहला बयान देगा, पहला हुक्म सुनाएगा। तवज्जो डालना,
क्या होगा, क्या शामत आएगी, क्या कयामत बर्पा करेगा। फारूक आजम मिंबर रसूल पर जलवा फरोज है। आपने पहला खुतबा दिया और कहते हैं लोगों सुनो, और सारा मजमा भरा हुआ लोगों की तवज्जो चाहते हुए मिंबर के करीब एक बच्चा बैठा है, उसे कहते हैं कई बच्चे सुन, ये मिंबर रसूल है, तवज्जो डालना। कहते ये मिंबर रसूल है। उमर आज खिलाफत की मसनद पर जलवागर हो गया। अगर उमर शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक मिले तो ठीक, वरना तुझे इजाजत है कि उमर का गिरबान पकड़ के मिंबर से घसीट कर नीचे उतार दे। लोगों की चीखें निकल गई कि उमर क्या कहते हो। कहा हाँ, ये मसरद उमर के लायक नहीं, ये तो मुस्तफ़ा है जिसने मुझे बिठा दिया है। फारूक आजम मिंबर से उतरे, जब मदीना की गलियों में निकले तो पूछते हैं लोगों से कि बताएं आपको कुछ लाना है। उमर बाजार की तरफ जाता है, कोई सब्जी कोई तरकारी कोई सौदा लाना है तो बताएं। उमर इस तरफ जाता है, कोई काम इधर का है तो बता दें, उमर कर ले। लोग हैरत से फारूक आजम को देखते हैं। वो जलाल वाला, वो शान वाला, वो इज्जत वाला, वो रौब वाला, ये काम करने की बातें करता है। एक सहाबी को देखा कि वो बड़े बड़े बोरे उठाते हैं, उनके पास गए, कहा तुम ठहर जाओ, तुम बूढ़े हो चुके हो, बताओ कहाँ रखने, मैं उठा के रख देता हूँ। कहे उमर क्या मुझसे कोई खता हो गई? कहा नहीं कोई खता तो ना हुई, फिर बात क्या है? कहा तुम इस तरह क्यों कहते हो कि तुम उठाओगे? कहा ये तो मेरा काम है, ये वजन उठाना मेरा ही काम है। हजरत फारूक आजम कहते कहा सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत का जोर, तमाम उम्मत का वजन, तमाम उम्मत का भार उमर के कंधों पे डाल दिया है, मुझी को तो वजन उठाना है। सुभान अल्लाह। लोग हैरत से फारूक आजम को देखते हैं कि उमर ये कैसी बात होगी, बादशाह बना तो आजिज हो गया। किस कदर आजिजी है फारूक आजम की। अजीदान गिरामी तवज्जो डालें। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके दौरे खिलाफत में जब रात होती तो तन्हाइयों में निकल जाते, मदीने की गलियों में किश लगाते घूमते कि कोई परेशान हाल तो नहीं, कोई भूखा प्यासा तो नहीं, किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। कहते हैं मदीना की गलियों में घूमते घूमते ना आप मदीना शहर के बाहर निकल गए, वो जंगल की तरफ आ गए, बियाबान की तरफ आ गए, तो वहां आपको चीख की आवाज आई। आप तलाश करते कि आवाज कहां से आई, आप दौड़े उस तरफ। थोड़ा आगे बढ़े तो आवाज एक औरत की थी। आपने उस आवाज को जान लिया कि यह आवाज हामिला औरत की है, ये वो दर्द भरी आवाज है। जब आप करीब गए तो क्या देखते हैं कि एक यहूदी अपनी बीवी से कहता है थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले, मदीना दूर नहीं है। सुना है मुसलमानों का जो बादशाह है उमर, वो बड़ा नेक दिल है, वो लोगों की मदद करता है, वो मुसाफिरों की मदद करता है, वो गरीबों की मदद करता है। मदीना दूर नहीं, सवेरा होने वाला है, कुछ देर में सवेरा हो जाएगा, हम मदीना चले जाएंगे, हम उनसे मदद तलब करेंगे, वो हमारी मदद कर देंगे, बस तू थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले। फारूक आजम ने ये बातें सुनी ना, आप दौड़े घर पर आए। जब घर आए ना तो अपनी शरीक हयात से कहते, अपनी जौजा से कहते हैं कि जन्नत कमाना चाहती हो? क्या क्यों नहीं? क्या चलो फिर मैं जो कहता हूँ कुछ सामान ले लो। कुछ सामान लिया, उठाया, बीवी समझ गई कि कोई हामिला है। जिस तरह सामान फारूक आजम ने बताया तो जो रह गया वो आपकी जोजा ने ले लिया। आप जान गई कि कोई हामिला है, दोनों साथ चले। मदीना की जब हद खत्म हुई, जंगल शुरू हुआ, पहुंचे। अब वो मियाँ बीवी है, बीवी हामिला है, शौहर परेशान है उसके दर्द के मारे, उसकी चीखों से। वो समझाता है, तसल्ली देता है। अभी तसल्ली देता था कि फारूक आजम ने कहा कि भाई आप हट जाए। बीवी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन चादर बांध दें। आपने चारों तरफ दरख्तों से चादर बांधी। वो यहूदी बंदा हैरत से देखता है कि ये कौन है।
मुझे मेरी बीवी से दूर कर दिया और चारों तरफ चादर बांध दी। आपकी शरीक हयात कहती कि अमीरुल मोमिनीन आप पानी गर्म करने रख दें। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लकड़ियाँ चुनी, चूल्हा बनाया, पानी और तपेड़ी चढ़ा दी। अब आग लगानी है तो आग आप पत्थरों से लगाने की कोशिश करते हैं। जब आग लगी तो आग भड़की नहीं, धुआं होने लगा। आप झुककर चूल्हे की तरफ फूंक मारते हैं। तसव्वुर करें ना कि एक बादशाह, एक सुल्तान 22,53,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला सुल्तान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी और के लिए जिसे जानता भी नहीं उसके लिए चूल्हा जलाता है और घुटनों के बल बैठ कर फूंके मारता है झुककर। धुआं आंखों में जाता है, आंखों से पानी बहता है, कभी पानी पहुंचते कभी फूंक मारते हैं। वो बंदा बड़ी हैरत से देखता है कि ये कौन है। वो आग लगाने के लिए झुक झुक कर फूंके मारते हैं। आग भड़क गई, पानी गर्म होने लगा। आप परेशानी में कभी इधर टहलते, कभी उधर टहलते, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते। आवाज दी कि अमीरुल मोमिनीन लाए गर्म पानी दे। आपने गर्म पानी अंदर दिया। आप परेशान हाल है। वो बंदा हैरत से देखता है कि ये हो क्या रहा है। कि थोड़ी सी देर हुई, औरत की चीखें बढ़ती रही कि उतनी देर में बच्चे के रोने की आवाज आई। जब बच्चे की रोने की आवाज आई तो फारूक आजम ने चौंक कर देखा तो अंदर से आवाज है, अमीरुल मोमिनीन बच्चे के बाप को मुबारक कह दो कि लड़का हुआ है। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा क्या आपको मुबारक हो, लड़का हुआ है। उसने जब मुबारकबादी सुनी तो कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, कभी चीखता है, कभी चिल्लाता है। अमीरुल मोमिनीन ने कहा, फारूक आजम ने कहा कि भाई क्या बात है, क्यों चिल्लाते हो, चीखते हो। क्या मैंने तेरा अंदाज देखा, तू साथ आया, किसी औरत को साथ लेकर आया, तूने कपड़ा भी बंधवाया, तू परेशानी में कभी इधर दौड़ता है, कभी उधर दौड़ता है, तू आग भी लगाता है, तू पानी भी गर्म करता है, तू भूखे भी मारता है, तू परेशान हाल है। मैं सोचता था, मैं मेरी बीवी को तसल्ली देता था कि अभी मदीना दूर नहीं है, करीब है, कि थोड़ा सा इंतजार कर ले, सवेरा हो जाएगा। मुसलमानों का बादशाह उमर बड़ा नेक दिल है, वो गरीबों की मदद करता है। कहो आने वाले, मैं तो नहीं जानता था कि तू कौन है, मुझे तो न खबर थी कि तू कौन है, तेरे साथ आने वाली कौन है, लेकिन अब देखता हूं कि सुना था कि मुसलमानों का बादशाह गरीबों की मदद करता है। ये नहीं जानता था कि मुसलमानों का बादशाह गरीबों की गुलामी भी करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फारूक आजम कहते तुम्हें क्या मालूम मैं कौन हूं। कहां जब अंदर से आवाज दी कि अमीरुल मोमिनीन पानी दे दो, अमीरुल मोमिनीन मुबारकबाद दे दो कि लड़का हुआ है, तो अमीरुल मोमिनीन तो उसे कहते हैं जो मोमिनों का अमीर होता है, जो मोमिनों का बादशाह होता है। मैं जान गया जिसकी बात मैं करता हूं उसे देखता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी, मुसलमानों ने हुकूमत अलग अंदाज में की है। वाह। फारूक आजम का दौर खिलाफत पहले 2 साल में एक भी गुनाह दर्ज न हुआ, एक भी गुनाह दर्ज न हुआ। कैसी हुकूमत फारूक आजम की। आपके दौर में ना एक मसला दरपेश आया। 4 मर्द नौजवान एक शख्स को पकड़ कर लेकर आए। भीड़ भी साथ है। पूछा क्या बात है। कहे अमीरुल मोमिनीन इसने हमारे बाप का कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया। पूछा कि क्या तुमने कत्ल किया है। उसने कहा हाँ मुझसे कत्ल तो हुआ है। का खुलकर बताएं। उसने कहा कि मैं मुसाफिर हूं, मैं गुजर रहा था, आराम के लिए मैंने यहां पर अपना ऊंट बांधा, दरख्त के नीचे मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं कि इनके वालिद ने मेरे ऊंट को पत्थर मारा। जब मेरे ऊंट की तरफ पत्थर फेंका तो मेरे ऊंट की आंख बाहर निकल आई, तो मैंने गुस्से में वही पत्थर इनके बाप को दे मारा। जैसे इनके वालिद को पत्थर मारा, मुझे मालूम नहीं, मैंने कोई कत्ल करने की नीयत से तो मारा नहीं था पत्थर, पर वो पत्थर इनके बाप के फिरने की वजह से ना सर के पीछे के हिस्से में लगा, उन्होंने वही दम तोड़ दिया। बहरहाल मुझसे कत्ल हो गया।
फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि भाई लड़कों से कहा आप क्या चाहते हैं? कहा हुजूर हम सजा चाहते हैं कि मौत के बदले सजा दें आप। आपने कहा मौत के बदले तो मौत की सजा है। फिर उससे कहा कि तुम कुछ चाहते हो, तुम कुछ कहना चाहते हो? तो उस शख्स ने कहा कि मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। तो किस बात की मोहलत? कि मैं तो सफ़र पे था लेकिन कुछ लोगों ने मेरे पास अमानतें रखाई हैं, अब वो मैं ही जानता हूँ कि मैंने कहाँ रखी है, किसके यहाँ रखी है, किस तरह रखी है। आप मुझे इतनी मोहलत दे कि जिन लोगों ने मुझे अमानतें दी है मैं वो अमानतें उनके हाथ कर दूँ, उनकी सुपुर्द कर दूँ, फिर मैं चला आऊँ। इतनी सी इजाज़त दे दे। तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि तुम्हारा कोई ज़मानत देने वाला है, कोई ज़ामीन है तो बताए, अगर ज़मानत मिल जाती है तो फिर मैं इजाज़त दे देता हूँ। उसने मदीना में कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, अवाम में देखा, लेकिन वो मुसाफिर था, कोई जानने वाला ही नहीं था। उसने कहा मेरा जानने वाला तो कोई भी नहीं, मेरा पहचानने वाला कोई नहीं, कौन मेरी ज़मानत देगा? तो हज़रत फारूक आज़म ने कहा कि फिर आप ही बताएं मैं ज़मानत कैसे दूँ? इतने में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी तो जो डाले ना यार, सुभान अल्लाह कहे ना, अल्लाह जल्ल शानहू ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि महबूब तू अबू ज़र गफ़ारी से मोहब्बत कर। वो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी आगे बढ़े और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन इसकी ज़मानत मैं देता हूँ। आपने कहा ठीक है, कि तुम्हें ज़मानत मिल गई है इतने वक्त से इतने वक्त, कि सूरज डूबने से पहले इतने वक्त में तुम चले आना। का ठीक है मैं चले आऊँगा। बंदा फौरन दौड़ गया। शाम हो गई, लोग इकट्ठा हो गए, वो शख्स अभी तक नहीं आया। सूरज गुरूब होने लगा, लोग परेशान हाल है, अभी तक नहीं आया वो। फिर न लोगों में अंदर अंदर बातें शुरू हुई कि किसी गैर की, किसी अनजान की ज़मानत क्यों देनी गई, क्या ज़रूरत थी ज़मानत देने की? लोग हज़रत अबू ज़र गफ़ारी को कहने लगे अबू ज़र जब तुमसे जानते नहीं थे तो ज़मानत क्यों दी? आप कहते छोड़े ना, मैंने ज़मानत दे दी है, वो नहीं आया तो मुझे सूली पे चढ़ा देना, उसके बदले सज़ा मैं भुगतूंगा। ताज्जुब है, एक तो अनजान बंदे की ज़मानत दे दी और अपनी जान पर खेल जाने भी तैयार है। फारूक आज़म भी हाजिर आ गए, मंजर देखते कि मगरिब होने वाली है, बंदा अभी तक आया नहीं। आप भी अवाम की तरफ देखते हैं, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के जवाब को भी सुनते हैं। इतनी देर में गुबार उड़ने लगा। लोगों ने देखा कि ये गुबार कैसे उड़ता है, तो एक बंदा तेज रफ्तार घोड़े से आता है और चालू घोड़े में कूद गया। देखा तो वही बंदा है, आकर कहता है मादर चाहता हूँ मुझे माफ़ कर देना, रास्ता बड़ा लंबा था, अमानतें देनी थी, वो भी कहीं कहीं थे, बाहर थे, इधर से उधर थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर अमानतें पहुँचाई है, तो आने में ज़रा देर हो गई, मुझे माफ़ कर दे। जब वो आ गया तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आने वाले तुझे यहाँ कोई नहीं जानता, तू चला गया था, तीर कमान से निकल चुका था, तू जानता ना कि मौत के बदले मौत की सजा है? कहा हाँ मैं जानता हूँ। कि तेरी जान बच चुकी थी, तू निकल गया था तो फिर लौट कर क्यों आया है? तो कहता है अमीरुल मोमिनीन अगर मैं ना आता तो शायद कयामत तक लोग अनजानों पे भरोसा न करते। किसी अनजान ने मेरी जमानत दी थी, वो जानता था कि जान के बदले जान का मसला होगा, अगर जमानत उसने दी है मैं नहीं आया तो सजा उसे मिल जाएगी। फिर शायद लोग अनजानों पे भरोसा न करते, फिर कोई अनजान किसी गैर पर, किसी अनजाने का कोई जमानत न देता, कोई जबान न देता, कोई वादे न करता। फारूक आज़म ने कहा ठीक है, तेरा आना भी अच्छी बात है। फिर हज़रत अबू ज़र गफ़ारी की तरफ देखा, कहा अबू ज़र तुम जानते थे इसे? का नहीं। कभी मिले थे? का नहीं। कभी इसके बारे में सुना था? का नहीं। इसने घर का पता बताया था? का नहीं। का फिर तुमने ज़मानत क्यों दी? अबू ज़र फिर तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आपका दौरे खिलाफत हो और कोई बंदा मेरे महबूब के मदीना में इधर उधर भाभे मारे और सरकार के मदीना में उसे कुछ भी ना मिले। मैंने कहा मैं जानू न जानू कोई परवाह नहीं, पर कोई अनजान जाते जाते ये ना सोच ले कि हुजूर के मदीने में आया था और खाली जाता हूँ। तो मैंने इसलिए कहा कि मैं जमानत देता हूँ,
हजरत अबू ज़र गफ़ारी की बात सुनी तो वो चार बेटे जो अपने बाप के कातिल को लेकर आए थे वो कहते कि अमीरुल मोमिनीन, जब वो ये लाज रख रहे कि कोई अनजानों पर यकीन करे, भरोसा न टूटे, अबू ज़र सरकार के मदीना की तेरी हुकूमत की लाज रखे, तो फिर हम क्यों अल्लाह की बारगाह में जवाब दे हो, तो हम भी अपने बाप का खून इस पर माफ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये उमर बिन खत्ताब सुभान का दौर अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। आप ही के दौर में हजरत सुफियान बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर है। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालें, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी को कहीं का गवर्नर बनाते, कहीं का सीएम बनाते, कहीं का प्रेसिडेंट बनाते, तो ना आप कभी भी उस जगह पर चले जाते, इत्तला न करते कि मैं आता हूं, खुद ही पहुंच जाते, किसी को मालूम ना होती। फिर आप जब वहां जाते लोगों को इकट्ठा करते, आवाम इकट्ठा होती, फिर पूछते बताए गवर्नर की कोई खता कोई गलती है, वो शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कायम है, उसके चाल चलन कैसे हैं, उसके हालात क्या है, उसके मामलात क्या है, कोई शिकायत है तो फिर ना शिकायत होती तो लोग कह देते। जब आपने लोगों को इकट्ठा किया, एक बंदा कहता हुजूर मेरी शिकायत है। क्या शिकायत है? कि ये हजरत सुफियान बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना नमाज फज्र पढ़ाने के बाद फ़ौरन चले जाते हैं। अगर हमें कोई काम होता तो हमें इंतज़ार करना पड़ता, वो थोड़ी देर के बाद फिर आते, हमें उतनी देर इंतज़ार करना पड़ा, कभी आधा घंटा कभी घंटा हो जाता। आपने कहा अच्छा कहाँ? कहा और कोई शिकायत है? फिर दूसरा बंदा आ गया, कहा हुजूर शिकायत है। का क्या बात है? कबू जब इंसाफ करता है ना तो फैसले बड़े सिले रहमी वाले इख्तियार करते हैं, उनके फैसले बड़े नरम होते हैं, वो सख्त फैसले नहीं करते। अच्छा ठीक है, और कोई शिकायत है? तो फिर एक बंदा और आगे खड़ा हो गया, हुजूर अगर हमें रात को काम हो जाए ना तो रात को ये नहीं मिलते, लेकिन हम ढूंढते रहते, ये कहीं भी नहीं मिलते, या सुबह में मिल जाए, दोपहर में मिल जाए, शाम में मिल जाए, पर रात में नहीं मिलता बंदा। हमें अगर रात को काम है तो हम रात को कोई काम नहीं कर सकते, हमें इंतज़ार करना पड़े सुबह का। अगर हमें उनसे कोई काम है तवज्जो डालना। फिर आपने कहा और कोई शिकायत है? तो लोगों ने कहा कि नहीं और तो कोई बात नहीं है। आपने बुलवाया, हाजिर है, अवाम खड़ी है, और एक गवर्नर आज अवाम के सामने शर्मिंदा होकर खड़ा है। तवज्जो डालें, इस्लामी हुकूमत किस तरह से होती है। जब ईमान वाले हुकूमत करते हैं ना तो अंदाज बदल जाता है। पूछा कि अवाम तुम्हारी शिकायत करती, कहाँ हुजूर मैं गुनहगार हूं, सजा दे दें। हुजूर मैं गुनहगार हूं, सजा दे दें। कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर को इंसाफ करने वाला कहा है, अदल करने वाला कहा है कि सारा मसला पेश करें। पहली शिकायत ये कि आप नमाज फजर के बाद फौरन चले जाते हैं, फिर आधा घंटा घंटे के बाद मुलाकात करते हैं, क्या वजह है इसकी? तो कहते कि हुजूर सारी जिंदगी मेरा साथ देने वाली मेरी जौजा, मेरी बीवी, मेरी शरीक हयात, अब वो बीमार है, माजूर हो गई। सारी जिंदगी उसने मेरी खिदमत की है, मेरी परेशानियों में मेरा साथ दिया है, मैं जिस तरफ चला उस तरफ मेरे साथ चली है। तो अब हाल ये है कि मैं नमाज पढ़कर फौरन इसलिए चला जाता हूँ कि जाकर उसे वुज़ू करवाता हूँ। वो बड़ी अलील बीमार है, वो वुज़ू नहीं कर सकती, तो मैं उसे वुज़ू करवाता हूँ, फिर मैं ही उसे नमाज पढ़वाता हूँ, वो नमाज पढ़ लेती है, फिर मैं खाना बनाता हूँ, उसे खाना खिलाकर फिर मैं दोबारा अपनी जगह पर आ जाता हूँ और फिर अवाम की खिदमत करने लग जाता हूँ। सारा दिन मेरा खिदमत में निकल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो डालना। तो ये वक्त मैं इसलिए लेता हूँ
कि जिसने ज़िंदगी भर मुझसे वफादारी की है उसकी परेशानी में मैं उससे वफादार रहूं। अच्छा, का फिर दूसरी शिकायत भी है कि तुम फैसले बड़े सिला रहमी वाले करते हो, दरगुजरी वाले करते हो, नरम लहजे में फैसले करते हो, सख्ती इख्तियार नहीं करते, इसकी वजह क्या है? कहते हुजूर ये तो मेरी गलती है ना, इस पर सजा दे दे। का नहीं, जवाब तो देना होगा। का हकीकत ये है कि मैं अपने रब से ये चाहता हूँ कि अल्लाह मैं तेरे बंदों पे रहम करता हूँ, तो मुझ पर रहम करना। अल्लाह मैं तेरे बंदों पे दरगुजर करता हूँ, तू मेरे लिए दरगुजर कर देना। का इसलिए मैं सिला रहमी इख्तियार करता हूँ। क्या अच्छा ठीक है। का तीसरी शिकायत भी है कि तुम रात में किसी को नहीं मिलते, किसी को कुछ काम पड़ जाए तो तुम घर भी नहीं मिलते, लोग ढूंढते मुलाकात ही नहीं होती। तो हुजूर ये राज की बात है, इसे राज रहने दो। तो जवाब तो देना होगा। तो हुजूर इस पे तो सजा दे दे मुझे, मैं अपने काम में दुरुस्त नहीं हूं, मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया, इस पर सजा दे दें। फारूक आजम कहते हैं कि ठीक है, सजा दे देंगे, लेकिन पहले ये बताओ ये रात में नहीं मिलने की बात क्या है? हुजूर इसे राज रहने देगा। नहीं, राज तो नहीं रहने देना, ये बताना होगा, क्योंकि तुम मेरे जिम्मे हो, तुम मुझे जवाब दोगे। अगर तुम जवाब न दोगे तो अल्लाह मुझसे सवाल करेगा, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? अल्लाह क्या मेरी पकड़ हो जाएगी कि तूने कैसा बंदा रखा था? कि जवाब तो देना होगा। कहते ठीक है। आप फरमाते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, जब मैं ईमान लाया ना तो मेरी उम्र 40 साल थी, तो मैंने ये रातें ना अल्लाह के लिए रख दी। दिन तो मैं अल्लाह के बंदों की खिदमत में लगा दूंगा, पर रात मैंने मेरे रब के लिए रख दी है। और सारी रात अल्लाह की बारगाह में सजदे करता हूँ और कहता हूँ मौला माफ़ कर देना, वो गुनाह तो मेरा हालत कुफ्र में हुआ था, तब तो मैं तुझे नहीं जानता था। तेरे महबूब से मुलाकात देर में हुई है, तेरे महबूब ने तेरे राज बाद में बताए हैं, मैं तुझ पर ईमान लाया उसके बाद तो मैं ऐसा नहीं करता। तो मैंने 40 साल जो हालत कुफ्र में गुजारे हैं, मैं वो सारी रातें अल्लाह के लिए रख देता हूँ, मैं सजदे में सारी रात गुजार देता हूँ कि मौला मुझे तो पता ही नहीं था कि तू मेरा रब है, मैं तो जानता ही नहीं था, इसलिए मैं सजदों से गाफिल रह गया था, इसलिए मैं तेरी इबादत से गाफिल रह गया था। ए मौला मुझे माफ़ कर देना। तो मैं अपने रब से माफ़ी तलब करता रहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहता हूँ कि मेरा रब मेरे वो सारे गुनाह माफ़ कर दे। फारूक आजम जब ये बात सुनने लगे ना तो आंखों से अश्क जारी हुए, इतने रोए कि सारी दाढ़ी मुबारक भीग गई। आप कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अब फैसला सुना दें, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता कि क्या सजा मिलेगी, फैसला सुना दे। फारूक आजम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा परवरदिगार आलम, अगर ऐसे कुछ और चंद हुक्मरान मुझे मिल जाए तो उमर सुकून से फिर मरने को तैयार है। और जो अल्लाह वास्ते जीते हो, जो अल्लाह वास्ते मरते हो, जिनका उठना बैठना खाना पीना सोना जागना हर चीज अल्लाह वास्ते हो, अगर ऐसे हुक्मरान आ जाए तो फिर लोगों के दिलों में अनवार मारिफत जगने लगता है, अनवार मारिफत चमकने लगता है, सुभान अल्लाह। दिलों की दुनियाएं बदल जाती है, गुनाहों से बंदे दूर हो जाते हैं और नेकियों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जब ना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आपने पर्दा फरमाया, और जब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, भाई दो नूर वाला है, महबूब ने 2 बेटियां अता की, बोले ना यार। एक बात सुना दूं, 3 लोग ऐसे हैं, 3 लोग कि जिनके चेहरे हूबहू मिलते हैं। 3, एक हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह और एक उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन। सोचे ना किस शान के मालिक होंगे कि अल्लाह ने शबी रखा है। आगे बात बताते हैं, महबूब अलैहिस्सलाम ने 2 बेटियां जिसे थी, एक का इंतकाल हुआ, फिर दिगरी, फिर दूसरी भी थी। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, ठीक है,
लेकिन वो पहली इस्लाम की जंग जो बदर हुई ना, उन बदरियों में उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन नहीं। आपकी जोजा यानी हुजूर की बेटी बीमार है, आप उनकी खिदमत में हैं। मेरे महबूब ने जब सहाबाओं को बैत किया ना, तो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन नहीं, आका की बेटी की खिदमत में लगे। महबूब ने कहा उस्मान तुम ठहर जाना, तुम खिदमत करना, तवज्जो डालना, तुम मेरी बच्ची की खिदमत में रहना, यहाँ तवज्जो डालें। अब ये बदरी इकट्ठा है, हुजूर सबको बैत करते हैं, कहते हैं उस्मान नहीं, कि सुनो ये उस्मान का हाथ है। महबूब अपने हाथ को धर करते हुए कहते हैं ये उस्मान का हाथ है और ये यदुल्लाह है, अल्लाह के हाथ में उस्मान अपना हाथ देता है। तवज्जो, हुजूर अपनी बैत लेते हैं, अपनी बैत में उस्मान को लेते हैं और कहते हैं उस्मान अल्लाह के हाथ में हाथ देता है। और महबूब कहते हैं कि उस्मान, ये उस्मान का हाथ है। सुनो ये लोगों, उस्मान मेरी बच्ची की खिदमत में है, वो भी बदरियों में शामिल है। एक रिवाज से 313, एक रिवाज से 315, आप गिने ना उनमें 313 में अगर गिनेंगे तो उस्मान गनी का नाम शामिल होगा बदरियों में। वो बदरियों में जंग में तो थे नहीं, लेकिन उस्मान गनी शामिल है, हुजूर ने किया है। अजीज़ान गिरामी, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हया का पैकर कहा गया। पूरी जिंदगी में कभी आपने अपना दायां हाथ नाफ के नीचे के किसी हिस्से में नहीं लगाया। पूछा उस्मान क्या बात है, ये हाथ को इस तरह क्यों बचाते हो? क्या तुम नहीं जानते हुजूर ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ बताया था। सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन फरमाते हुजूर ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ बताया था। जब महबूब ने इतनी बड़ी बात कह दी हो तो फिर उस्मान अपने हाथ को ऐसी हिस्से में नहीं लगाता, पैर में के घुटनों पे के नाफ के नीचे के किसी भी हिस्से में कि ये बेअदबी है। जो हिफाजत अपने हाथ की इस तरह करे जैसे महबूब का हाथ हो, अदब इस तरह करे जैसे महबूब का हाथ हो। महबूब ने अपने हाथ को उस्मान का हाथ। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या शख्सियत है। मेरे आका बैठे हुए, थोड़े से लेटे हुए, तैबंद आका का चढ़ा हुआ है, तवज्जो डालना। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुजूर की बारगाह में खिदमत में मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो, किसी को अंदर ना आने देना। मेरे आका थोड़े लेटे हुए, तैबंद थोड़ा अंदर चढ़ गया है, सुनना। इतने में दस्तक हुई आका की तरफ। जब हजरत उसामा ने देखा, हुजूर ने कहा देखो कौन है। जब देखा कहा हुजूर अबू बकर सिद्दीक है, कहा बुला लो। दरवाज़ा खोल दिया कि आ जाएं। सिद्दीक एक बार हाजिर हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, फिर हजरत उसामा देखने के लिए गए। देखा, अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना, कहा उमर बिन खत्ताब है। दरवाज़ा बंद कर दिया, कहा हुजूर उमर बिन खत्ताब आए हैं, कहा बुला लो। बुला लिया। फिर दस्तक हुई, कहा देखो कौन है, कहा हुजूर हजरत अनस से, कहा बुला लो। बुला लिया। फिर दस्तक हुई, कहा कौन है, कहा हुजूर फलाने साहब ही आए हैं, कहा बुला लो। फिर दस्तक हुई, कहा कौन है, कहा हुजूर अली है, कहा बुला लो। मौला अली शेर खुदा भी आ गए। फिर दस्तक हुई, कहा कौन है, कहा हुजूर उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है। मेरे आका ने कहा ठहरा दो, ठहरा दो। कहा हुजूर ठहरा दिया। मेरे आका लेटे थे, बैठे हो गए। आपने अपने तैबन को सही कर लिया। सहाबा देखते बात क्या है, सहाबा देखते बात क्या है। हुजूर लेटे से सीधे हो गए, तैबन भी सही कर लिया। कहा अब उस्मान को बुला लो। सहाबा के दिल में बात है कि हुआ क्या है। मेरे आका वो गैबों के जानने वाले, रसूल दिलों की बातें जानने वाले क्या फरमाते हैं। कहा तुम ये सोचते हुआ क्या है, कहा तुम नहीं जानते मेरा उस्मान बड़ा हया वाला है, मेरा उस्मान बड़ा हया वाला है। कहा दुनिया तो दुनिया, दुनिया वाले तो दुनिया वाले, आसमान के फरिश्ते भी उस्मान की हया करते हैं। सुभान अल्लाह, उस्मान इतनी हया वाला है। सुभान अल्लाह। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब बारगाह रिसालत में आए तो महबूब अपना तैबन सही कर लिया। ये शान उस्मान गनी को महबूब अता करते हैं। अजीज़ान गिरामी, हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन जब गुसल खाने में जाते हैं ना गुसल करने के लिए, तो कपड़े पहन के गुसल करते हैं। साहबा ने पूछा उस्मान
गुसल खाने में तो तन्हा होते हो, फिर किससे शर्म किससे हया है जो लिबास पहन के नहाते हो? कहाँ गुसल खाने में इंसान तो कोई नहीं होता, लेकिन अल्लाह तो वहां भी देखता है। कहते मुझे मेरे रब से हया आती है। वो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अजदान गिरामी तो वो जो डालना, जब तबूक का मौका आया ना तो मेरे आका ने ऐलान किया कि ईमान वालों जंग के लिए जाना है, लोग ज्यादा हैं, दिन भी ज्यादा होंगे, माल गनीमत लेकर आओ, बैतुल माल के लिए माल लेकर आओ। मुजाहिद जब जिहाद के लिए निकलेंगे उनका खर्च ज्यादा है। जब मेरे आका ने ऐलान किया कि कौन क्या देता है, तो उस्मान गनी खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, 100 ऊंट मेरी तरफ से। मेरे हुजूर ने कहा ठीक है। फिर ऐलान हुआ, कई ईमान वालों बताओ तुम क्या देते हो? तो फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, काका 200 ऊंट मेरी तरफ से। कहा ठीक है उस्मान, अब तुम बैठ जाओ, दूसरों की बारी आएगी। फिर हुजूर ने ऐलान किया तो उस्मान गनी फिर खड़े हो गए, कहा हुजूर 300 ऊंट मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह। मेरा आका कहता उस्मान हाँ ठीक है ना, बैठ जाओ, तुम दूसरों को मौका दो। कई लोगों ए ईमान वालों, जंग के लिए जाना है, खर्च दे। कौन राही इलाही में खर्च करता है? फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, कहा हुजूर इतना सोना मेरी तरफ से। मेरा आका कहता उस्मान ठीक है ना, दूसरों को नंबर दे, दूसरों की बारी आने दे, दूसरों को भी मौका दे, सोना भी ले लिया, अब ठीक है बैठ जा। फिर हुजूर ने ऐलान किया तो फिर उस्मान गनी खड़े हो गए, कहा हुजूर इतनी चांदी मेरी तरफ से। मेरा आका कहते उस्मान ले लिया तेरा, अब ठहर जा, दूसरों को भी मौका दे, दूसरों का भी नेकियों में नंबर लेने दे, दूसरों को भी दीन की खिदमत करने दे। फिर मेरे आका ने ऐलान किया, अब जैसे उस्मान गनी खड़े होने लगे, हुजूर ने कहा उस्मान उधर से उठो और इधर आकर बैठ जाओ, उधर से खड़े हो जाओ और इधर आकर बैठ जाओ, मेरे पास मेरे करीब आकर बैठ जाओ। बैठ गए। फिर हुजूर ने ऐलान किया, अभी ऐलान हुआ कि रोने की आवाज आई, बड़ा ज़ार और कतार रोने लगे। मेरे आका ने देखा कि उस्मान रोते हैं, कि हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन से आकर पूछते हैं उस्मान क्या बात है, क्यों रोते हो? तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या आपको उस्मान का माल पसंद नहीं? कोई सखावत तो करे यार, अंदाज तो देखे, ये सखावत करने के लिए रोता है। लोग तो माल हड़पने के लिए रोते हैं, माल कमाने के लिए रोते हैं, परेशान लोग माल को इकट्ठा करने के लिए है। उस्मान अपना माल इस्लाम पे लुटाने के लिए रोता है। कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या आपको उस्मान का माल पसंद नहीं? मेरे आका कहते हैं ए उस्मान, तेरा माल तो माल, मैं और मेरा रब तुझे भी पसंद करते, तेरे माल को भी पसंद करता कि तेरा माल अल्लाह वास्ते अल्लाह की राह में खर्च हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या ये इनाम काफी नहीं था कि तू सामने था, अब करीब आकर बैठ गया है? या उस्मान तू सामने था, अब करीब आकर बैठ गया? ये अता है मुस्तफा की। फिर एक मौका आ गया, यही जंग का था, वक्त लंबा है, तादाद ज्यादा है, दिन भी ज्यादा होने वाले, खर्च भी ज्यादा है। खंदक के मौके पर मेरे आका ने ऐलान किया, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर जब भी ऐलान करते हैं उस्मान गनी तादाद बढ़ा देते हैं। 100 ऊँट, 200 ऊँट, 300 ऊँट, 400 होते होते 600 ऊँट तक गए। कितने? तो जो है कितने ऊँट? 600 ऊँट। फिर ऐलान होता, कहते 50 घोड़े मेरी तरफ से। अब यहां आका चाहते कि उस्मान बढ़ाते जाए, अब मेरे आका रोकते नहीं। ये वो मौका है जहां पर बढ़ाने की सोच है, तब जुड़ा लो। फिर ऐलान हुआ तो उस्मान गनी कहता हुजूर 100 घोड़े मेरी तरफ से। फिर ऐलान होगा 200 घोड़े मेरी तरफ से। फिर ऐलान होगा 300 घोड़े मेरी तरफ से। कुल मिलाकर 400 घोड़े मेरी तरफ से।
अभी ऐलान खत्म नहीं होता, अब भी ऐलान खत्म नहीं होता। तो हजरत उस्मान गनी अब भी आका ऐलान करते हैं। तो अब उस्मान गनी फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी ऊंट और घोड़े हैं, इन पर जितना सामान लद जाए, इन पर जितना सामान आ जाए, उतना सामान भी मेरी तरफ से। वाह सुभान अल्लाह। अब भी मेरा आका खामोश नहीं, अब भी आका खामोश नहीं। तो ठीक है उस्मान, जो बन सके दे दे। ठीक। अब उस्मान गनी कहते हुजूर मैं ले आऊंगा, जाओ ले आओ। अब गए, ऊंट निकलवाए, 600 ऊंट जब बाहर आ गए ना, कहते काम करो 100 भी और डाल दो, 700 कर दो। अब यहां हुजूर हाजिर नहीं है, लिखवाए नहीं है, 100 ऊंट बढ़ते, 100 रुपए नहीं, 100 ऊंट की बात करता हूं, समझ डालना। फिर कहते हैं कि ये काम करना, दूसरे 100 और निकाल लो। तो दूसरे 100 और निकाले, 800 ऊंट हो गए। कहते अब भी अंदर ऊंट कितने हैं? तो हजूर 200 ऊंट अब भी है, 200 भी निकाल लिए। वाह सारे 1000 ऊंट निकाल लिए। फिर घोड़े निकलवाए, 400 घोड़े आ गए। और घोड़े हैं कहाँ? 50 घोड़े भी और है, वो भी निकाल लिए। सारा इस्तकबाल खाना खाली कर दिया, 450 ऊंट भी निकाल लिए। अब उसके ऊपर सामान लगा दिया, अनाज भर दिया, सारा अनाज लाद दिया गया, हथियार लाद दिए गए, जितना जंग के लिए जरूरी सामान था ना, जो जंगों में लगता है, वो सब सामान लगा दिया गया। अब ये लेकर हुजूर की बारगाह में आए। मेरे आका ने देखा, हजरत बिलाल हबशी कहते हैं, या रसूलल्लाह 600 लिखाए थे, 1000 ऊंट लाए हैं। घोड़े 400 लिखाए थे, 450 लाए हैं। सामान जो लगाया था 600 ऊंट के लिए था, 400 घोड़े के लिए, लेकिन 1000 घोड़ों पर, अरे 1000 ऊंटों पर, 450 घोड़ों पर भी सामान लगा दिया है। आका कहते ठीक है, उस्मान का वो आते हैं। तो हजरत उस्मान ना अपने दामन को समेट कर आते थे, सोने के सिक्के आपकी झोली में लेकर आते थे। मेरे आका बैठे, उस्मान ने कहा नहीं है, कहा हुजूर ये कुछ सोने के टुकड़े हैं, कुछ सोने के सिक्के हैं। तो आका ने अपने दामन को इस तरह फैला दिया। और सारी कायनात को देने वाला रसूल, तो जो डाले ना यार, सारी कायनात को देने वाला रसूल, क्या अंदाज है। का उस्मान डाल दी झोली में, हजरत उस्मान ने सिक्के डाल दिए। मेरे आका हाथ डालते, कभी ऊंचे करते, कभी नीचे फेंकते। हुजूर सिक्कों से खेलने लगे। कहते उस्मान खर्च ज्यादा है, शायद ये कम होगा। इतने सारे ईमान वाले ना, इतना सारा दिया है, जो लिखाया उससे ज्यादा दिया है आका, जो कहा उससे ज्यादा ले आए हैं। सोने की बात नहीं थी आका, वो भी ले आए हैं। 400 ऊंट और उस पर सामान भी ज्यादा है, 50 घोड़े उस पर सामान भी ज्यादा है आका। उस पर सारा दामन भर के सिक्के भी आका। और आका कहते उस्मान लोग ज्यादा हैं, ये भी कम रहेगा। तो हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन ऐलान करते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके सदके, आपका ये गुलाम उस्मान, तो जो डालना। क्या कहते हैं हुजूर, जितना वक्त हम सफर में रहेंगे, जंग में रहेंगे, जितने लोग होंगे, वो उनके घर वाले तमाम, जो उनके घर वालों को वो छोड़ कर आते, वो उनके घर का तमाम खर्च, उनका खर्च और सारे सफर का खर्च जितना होता है, उनका खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, हथियार जितना भी है, सारा का सारा आपका उस्मान उठाने तैयार है। जिदानी गिरामी तब जुड़ा ले। मेरे आका दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। हुजूर फरमाते हैं, ए अल्लाह, मेरे उस्मान को बिना हिसाब किताब में जन्नत में दाखिला अता फरमा। हजरत मौला अली शेर खुदा करमुल्लाह वजल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर है। पूछते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले हिसाब किसका होगा? मेरे आका फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत में सबसे पहले हिसाब किताब किसका होगा? मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में सबसे पहले हिसाब किताब अबू बकर सिद्दीक का होगा। का फिर हुजूर फिर किसका होगा? का फिर उमर का होगा? का हुजूर फिर किसका होगा? क्या अली तेरा होगा? तो हजरत मौला अली शेर खुदा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तीसरा तो उस्मान है ना, उसका नंबर आएगा। मेरे आका कहते हैं, नहीं नहीं अली, मेरा उस्मान तो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में जाएगा।
क्योंकि मैंने उसके लिए दुआ की है कि अल्लाह मेरे उस्मान को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिला दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी शान के मालिक थे। हज़रत फारूक आज़म का दौर खिलाफत था। एक बंदा फारूक आज़म के पास है, फारूक आज़म का दोस्त है, बच्ची की शादी है, फारूक आज़म से मुलाकात के लिए आया, मस्जिद नबी में मुलाकात हुई। अब बात हुई कि उमर अब तो तुम बादशाह बन गए हो, खलीफा बन गए हो। बादशाह तो बादशाह होता है। कि मैं गरीब दोस्त हूँ, मेरी बच्ची की शादी है, बड़ी उम्मीद से आया हूँ, क्या मदद कर दोगे? फारूक आज़म का कि घर तो चलो, पहले घर बैठ कर बात करते हैं, इतने दिनों के बाद आए हो, इस तरह मस्जिद में बात कर लोगे? घर चले, घर चले। जब घर पहुंचे ना तो बंदा फारूक आज़म के घर को देखने लगा। वो चार दीवारी में दो बर्तन पड़े, एक तकिया, एक चटाई है। कहते उमर ये क्या हाल है? कि बस तुझे यही तो दिखाने लाया था। तो किसकी उम्मीद पर आया है? तो किसकी उम्मीद पर आया है? उमर को बादशाह कहता है क्या तू नहीं जानता कि मैंने कितनी डांटें खाई है, कितनी मारें खाई है, कभी बाप की कभी मामू की। मुझसे न बकरियां चराई गई, ना ऊँट चराए गए, न मुझसे कोई काम ढंग का हुआ। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है कि जिसने मुझे इस लायक बना दिया और मिंबर पर बिठा दिया है। ये तो शान है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं, ये तो सारा दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। बता मैं तेरी क्या मदद करूँ? तो दोस्त की आंखों में आंसू भराए, कहा उमर अब बताना तो मैं क्या करूँ, मैं तो बड़ी उम्मीद से आया था, बच्ची की शादी सर पर है, क्या करूँ मैं? कहीं काम कर, मेरे एक दोस्त का पता देता हूँ, उधर चला जा। किधर जाऊँ? का उस्मान गनी के पास चला जा। अरे उमर रास्ता बताए यार। सुभान अल्लाह। कहो ना सुभान अल्लाह। ये रास्ता फ़कत उसके लिए नहीं, हमारे लिए भी तो है। वो कहता है कि उस्मान मेरी मदद कर देंगे? क्या वो तो सबकी मदद करता है, तो तेरी क्यों नहीं करेगा? उमर की भी वही मदद करता है, तो तेरी भी करेगा। अच्छा उस्मान बड़ा सखी? कहाँ कि मैं जाकर उससे कहूँ तो वो तेरा नाम दो कि मुझे उमर ने भेजा है? कभी नहीं, वहाँ मेरा नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है। तवज्जो डालना, कहा मेरा नाम देने की ज़रूरत ही नहीं, तू जा तो सही, तू अपनी बात करो। जाऊँ मैं? कहाँ जाओ? बंदा दस्तक दिया, उस्मान गनी के घर पर जब दस्तक दी, खादिम आया। कौन? कहा उस्मान गनी है। ठहरे थे, अंदर गए, बाहर आए, कहा ये अंदर बैठी, आते हैं, बिठाया। अब बंदा इंतज़ार में बैठा है। अब वही खादिम गया, मदीने की सबसे उम्दा आला जो खजूरें थी ना वो लेकर आया, और एक बड़ा प्याला दूध का लेकर आया। आप खजूरें खाएं, दूध पिएं। वो कहता है कि खजूरें बड़ी लजीज थी। मैं भी खजूरों वाली नगरी में रहने वाला, लेकिन ऐसी खजूरें नहीं खाई थी जैसे उस्मान के घर खाने मिली। किसी दूध भी बड़ी लज्जतों वाला था, उम्दा सबसे आला शहद जो आता है ना, वो शहद उस दूध में मिला हुआ था, उसमें मिठास शहद की थी। अजीज़ान गिरामी तवज्जो डालना। अब अंदर से आवाज़ आती है, समझते क्या होता है? इतना सारा शहद मिलाते हो, जितनी ज़रूरत है उतना शहद मिलाया करो। तुम्हें दो चीज़ एक साथ पीनी है। जब शहद मीठा है, जब दूध मीठा है तो शहद डालने की ज़रूरत ही क्या है? तो बंदे को हैरत हुई कि ये अंदर बात कैसी करता है करने वाला। मेरे लिए तो आला शहद आया, आला खजूरें आई, ये अपने घर में चिल्लाता है। ये कौन है? ये चिल्लाने वाला कौन है जो शहद और दूध पर लड़ाई करता है? जब आए ना अंदर, अभी ये बंदा ने सारा दूध पी लिया, खजूरें सारी खा गया। कहता है
कहते सैराब हो गया, अब जगह नहीं थी वरना और भी मांग लेता। कहते इतनी देर में उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन आए और मुझसे माफ़ी तलब करते हैं कि मुझे आने में देर हो गई, आपको इंतज़ार करना पड़ा, मुझे माफ़ कर दें। मुझे हैरत हुई कि जो बंदा देर से आने पर माफ़ी मांगे वो कुछ देगा भी, खिला दिया पिला दिया ठीक है। जब उनकी आवाज़ सुनी ना, जब उन्होंने माफ़ी तलब की, कहते ये वही तो बंदा है जो अंदर चिल्लाता था। कि जो अपने घर में चिल्लाए, दूध और शहद इकट्ठा होने पर उसने मुझे दूध और शहद इकट्ठा कैसे पिलवा दिया, इतनी आला खजूरें मुझे कैसे खिलवा दी। मुझे ताज्जुब हुई। उतने में फिर वो खादिम आ गया, कहा हुजूर तैयार है। तो हो गया तैयार, कहा चले आप। तो मुझे यूँ लगा कि बंदा चला जाएगा। अभी मुलाकात हुई, बात तो सुनी नहीं मेरी, मैं किस काम से आया हूँ ये तो बताया ही नहीं। और कहते चले बाहर। अब बाहर गए ना तो एक ऊँट तैयार था जिस पर बहुत सारा अनाज लगा हुआ था, बहुत सारे कपड़े और तोहफे लगे हुए थे। मैं देखने लगा, फिर एक रकम भी थी, एक रकम की पोटली मेरे हाथ में दी, कहा ये मेरी तरफ से तोहफा है, तोहफा कबूल करें। कहते जितना मुझे चाहिए था उससे 3 गुना ज्यादा तो रकम थी। अनाज सारा, शादी का अनाज सारा जितना खर्च करना उससे ज्यादा अनाज था। तोहफे तरह तरह के अलग अलग लगे हुए थे, कपड़ा लत्ता बहुत कुछ था। जब सारे तोहफे मैंने देखे और रकम दी तो मैंने कहा कि या उस्मान, मैंने तो कुछ तलब किया ही नहीं अभी तक, मैंने तो कोई बात बताई ही नहीं कि मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। उस्मान ने नहीं, कहते तुम्हारी जो तलब है, जो तुम्हें ज़रूरत है वो सुन लेता हूँ, पहले ये तोहफा तो कबूल कर लो। वो बंदा कहता है उस्मान कहने की बात रही कहाँ, कहने को तो कुछ भी नहीं था, जो चाहता था उससे कहीं ज्यादा तो तुमने तोहफे में दे दिया है। अच्छा एक काम करो, कि ये आपने ऊपर सामान रखा है तो किसी को मेरे साथ भेजते हो आपके गुलाम को, ताकि मैं ये ऊँट वापस भेज दूँ। फिर मुझे दूर आना पड़ेगा, शादी की तैयारी भी करनी है, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। तो आपका गुलाम अगर साथ ऊँट ले आए तो आप कहते नाना ये ऊँट भी तुझे तोहफे में दिया है। कहते उस्मान ऊँट भी तोहफे में दिया? कहाँ, ये ऊँट भी तोहफे में दिया है। तो पूछते कि उस्मान वो एक बात तो बताओ, जब तुमने मुझे दूध भेजा वो तुम्ही ने भेजा था? कहाँ? का मैंने शहद और दूध मिलाकर भेजा था। कब वो खजूरें तुमने भेजी थी? कहाँ? का मैंने ही भेजी थी। का फिर वो अंदर तुम ही चिल्लाते थे दूध और शहद मिलाने पर? कहाँ? वो भी मैं ही चिल्लाता था। कि किस पर चिल्लाते थे? अपने बेटे पर। का गैर को इस तरह से दिया जाए और बेटे पर चिल्लाना? कहाँ, उसी में तो देर हो गई। मेरे बच्चे को यही तो समझाता था, कहो मेरे बेटे इतना सारा न ले, इस तरह न ले कि अल्लाह ने जो हमें दिया है वो उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह पे खर्च करने के लिए दिया, अपनी जात पे न खर्च कर, हुजूर की उम्मत पे लुटाने के लिए खर्च कर। मैं यही बात अपने बेटे को समझाता हूँ। ये उस्मान गनी है, ये सखियों का इमाम है, ये हया का पैकर है। वो माल अल्लाह उसे दे और वो हुजूर की उम्मत पे खर्च करे। और अगर अपनी जात पे खर्च करने की बात है तो उसमें कम कसरी करे कि ना ना ये तो उम्मत का है। तो जो डाले ना कि अल्लाह ने किस तरह की शान वाले लोग दिए। अपनी बात को समेटते हुए आखिरी बात करनी है, उसकी बात करनी है जो सैयदा तैयबा ताहिरा साजिदा आबिदा का लाल है। तो ऐसा भी कोई सुभान अल्लाह कहते हैं यार, सुभान अल्लाह ऐसा कहेगा ना अल्लाह राजी हो जाए। सरदार उम्मत है, शबीए मुस्तफ़ा है, जवानाने जन्नत के सरदार है, गौसे आजम के, किसके? गौसे आजम के दादाओं में से जद है। सुभान अल्लाह। गौसे पाक इमाम हसन मुजतबा की आल में से, इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी कायनात में एक यही शख्सियत है कि जिसे कुतुबियत सोहरा का मकाम हासिल है। आपके अलावा ऐसा कोई नहीं जिसे कुतुबियत सोहरा का मकाम हासिल है। जब आपने अपनी हुकूमत, अपनी खिलाफत
कि कुर्बानी देकर हजरत अमीर माविया को खिलाफत सौंप दी, तो अल्लाह ने आपको कुतुबियत सुगरा का मकाम अता किया और आपके सदके आपकी आल में हजरत पीरान पीर गौसे आजम को ये मकाम हासिल हुआ। और आप ही के सदके अल्लाह आपकी आल में होने वाले आखिरी इमाम हजरत इमाम मेहदी को अता होगा। तवज्जो डालना आजिज़ान गिरामी, हमने सखावतें सुनी है ना, दिलेरी देखी है। कोई सखावत करे तो कितनी बड़ी करे, कोई अपने बाप का कत्ल माफ कर दे, इतनी बड़ी सखावत देखी है कि बेटे अपने बाप का कत्ल माफ कर दो, कोई अपना घर का घर लुटा दे, कोई अपनी दुकान लुटा दे, कोई अपने घर का माल सामान लुटा दे। इमाम हसन की भी सखावत देखें। हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेहमान आए हैं, खाना लगाओ, खाना लगाना है। अब खाने की तैयारी में दस्तरखान बिछ गया, खाना लगता है, खादिम खाना लेकर आते हैं, कुछ सामान रखा के अब कुछ लेकर आते हैं कि इतने में बंदे का पैर फिसला, बर्तन हाथ से छूटा, सालन तरकारी गिरी और सारी इमाम हसन मुश्तबा के कपड़ों पर, कुछ चेहरे पर निशान है तरकारी के, सब्जी तो जो है ना, सारे कपड़े शेरवालूद हो गए। आपने जलाल में देखा, जब जलाल में देखा आपका देखना भी निराला है। गुलाम पे रिक्कतें तारी होने लगी, अब क्या होगा? तो फौरन गुलाम बोल पड़ा, इमाम हसन है ना, फौरन गुलाम बोल पड़ा, कहा हुजूर सुना है अल्लाह वाले तो बड़े रहमदिल होते हैं। आपने अपने गुस्से को ठंडा कर लिया, पर बंदा भी चुप नहीं रहता। कहते हुजूर सुना है अल्लाह वाले बड़े नर्म दिल होते, रहमदिल होते। तो आपने गुस्सा ठंडा कर लिया। अब कहता है कि अल्लाह वाले अपने गुनहगारों को माफ भी कर देते हैं। तो आप मुस्कुरा पड़े, कहा मैंने तुझे माफ किया, छोड़, टेंशन ना ले, छोड़, तेरी गलती को दरगुजर किया। पर बंदा अब भी चुप नहीं रहता। कहते हुजूर ये अल्लाह वाले अपने गुनहगारों से राजी भी हो जाते हैं। तो आप मुस्कुरा के कहते हैं कि हाँ मैं तुझसे राजी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सारे मेहमान बैठे हुए हैं, जलाल बड़ा आया था कि ध्यान नहीं देते, बोल पड़े, लेकिन गुस्सा तो ठंडा किया। और फिर वो हमारी तरह नखरे वाली बात नहीं, बनावटी हंसी नहीं है, मुस्कुराना भी सच्चा है, वो राजी होना भी सच्चा है। कहते मैं तुझसे राजी हो गया, लेकिन अब भी बंदा चुप नहीं रहता। कहता है सुना हुजूर अल्लाह वाले जब अपने गुनहगार से राजी हो जाते तो फिर उसे इनाम भी अता करते। कहते हाँ इनाम भी अता करते, क्या चाहिए? हुजूर सुना था कि अल्लाह वाले अपने गुनहगारों को आज़ाद कर देते, कैद नहीं करते। कहते जा मैंने तुझे आज़ाद किया। गुलाम था कहा ना मैंने तुझे आज़ाद किया, तो कदमों में गिर गया। कहते हुजूर आपसे अगर आज़ादी पाऊं तो मैं कैद में आ जाऊं। हुजूर मैं आपसे आज़ादी पाऊं तो कैद में आ जाऊं। कहा बता तुझे क्या चाहिए? कहा हुजूर आपकी गुलामी चाहिए, बस वो इनाम है मेरे लिए। कोई सखावत तो देखे कि पल में बात बदल जाती है। जब हजरत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया गया ना, तो हजरत इमाम हुसैन की गोद में इमाम हसन का सर, एक एक लफ्ज का जिम्मेदार तवज्जो डालना, इमाम हुसैन की गोद में सर है। आप क्या करते तो खून आलूद होती है। इमाम हुसैन पूछते भाई आपको जहर किसने दिया? बताएं, मैं उससे किसास लूंगा, मैं उसे बदला लूंगा, उसे सजा दूंगा, बताएं। इमाम हसन नहीं बताते। कहते भाई बताए ना। आप कहते हुसैन मैं जानता हूं मुझे जहर किसने दिया, पर मैं तुझे नहीं बताऊंगा। इमाम हुसैन जिद की रोने लगे। भाई किस हाल में देखा ना इमाम हसन को, तो आपकी आंखें भर आई। कहा भाई बताए ना, ये तड़पना, ये क्या करना, मुझे देखा था नहीं। आका हसन बताए ना। कहते हुसैन मैं जानता हूं लेकिन तुम्हें नहीं बताऊंगा। जब इमाम हुसैन ने जिद की ना, तो फिर आप कहते हैं हुसैन सुनो सुनो हुसैन, अल्लाह की इज्जत की कसम, हसन तब तक जन्नत में कदम नहीं रखेगा जब तक कि मुझे जहर देने वाले को साथ में जन्नत में ना ले जाऊं। कई इमाम हसन की सखावत पर नजर तो डाले यार, कि कोई अपने ही कातिल को जन्नत में ले जाने की बात करे और कहे कि फिर मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठाता हूं कि मैं तब तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा।
इमाम हसन को पता है, इमाम हुसैन को नहीं पता है जहर किसने दिया। आज के लगड़ भंगों को पता है कि किसने जहर दिया है, वो बताते रहते लोगों, वो सहाबाओं पर तोहमत लगाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का वो मिजाज नहीं है। अजदान गिरामी, आखिरी बात करनी है, अपनी बात खत्म करनी है। एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आए, देहात से आए, जब रास्ते से आए ना, जंगल के रास्ते से, तो एक हिरनी का बच्चा मिला, लेकर आ गए। वो हिरनी का बच्चा लाकर हुजूर की बारगाह में पेश किया, हुजूर को नजर किया, कहा या रसूलल्लाह, मैं जंगल से आता था ना, ये हिरनी का बच्चा अकेला, तो मैं इसे ले आया आपकी बारगाह में, यह आपको मैं नजर करता हूँ, हुजूर कबूल फरमाए। मेरे आका ने जब दाएं तरफ देखा तो इमाम हसन बैठे थे, छोटी सी उम्र थी। मेरे आका ने कहा कि लो हसन, ये तुम्हें दे दिया। इमाम हसन बड़े राजी हुए, लेकर फौरन घर पहुंचे। आका की बारगाह से जैसे घर पहुंचे ना, तो घर में इमाम हुसैन ने देखा। इमाम हुसैन ने जब हिरनी का बच्चा देखा ना, तो चेहरा लाल कर दिया। तो कहां से लाए हो? का नाना जान ने दिया। नाना जान कहां से लाए? एक साहबी ने नजर किया तो मुझे दे दिया। अच्छा, का मैं भी जाता हूं, मैं भी लेके आता हूं। इमाम हसन ने कहा कि भाई हुसैन ठहर जाए, दूसरा वहां नहीं है। ये तो साहबी रसूल जो देहात से आए ना, तो जंगल के रास्ते आए थे, तो वो एक उन्हें मिला, तो वो एक ही लेकर आए थे। तो आका ने मुझे अता किया, वो एक ही था। कहते तुम्हें दिया है तो फिर मुझे भी देना पड़ेगा, मैं भी जाता हूं, लेकर आता हूं। तो इमाम हसन का अच्छे काम करें, आप ये ले लें, वहां दूसरा नहीं है, आप इससे खेलें, हम दोनों ही खेलेंगे साथ, हम खेलते भी रहेंगे, इसकी परवरिश भी होती रहेगी। कहते नहीं, मुझे तो मेरा अलग चाहिए। तो भाई दूसरा वहां है ही नहीं, तो अलग कैसे लोगे? मैं जब तुम्हें अलग दिया तो मैं भी अपना अलग लेकर आऊंगा। तो इमाम हसन का काम करें ना, ये तुम अकेले ही ले, नहीं ये तो तुम्हें दिया है ना, मैं मेरा लेकर आऊंगा। हुसैन ये ले लो ना, ये तुम्हारे लिए ही है। नहीं, ये सरदार उम्मत इमाम हसन है। जब कोई बड़ा बनता है ना, तो फिर कुर्बानी देनी पड़ती है। घर के बड़े भी नजर डाले ना, बड़े इसलिए नहीं बनते कि कुर्बानी ली जाए, कुर्बानी दी जाए, इसलिए बड़े बनते। इमाम हुसैन को इमाम हसन समझाते रहे, इमाम हुसैन जिद्दी से नहीं माने, का नहीं मैं अपना लेकर आऊंगा। पहुंच गए बारगाह रिसालत में, कहा नाना, कहा हुसैन आ गए, कहा वो हसन को हिरनी का बच्चा दिया, तो फिर मेरा किधर है? कहा देखो ये साहब ही ना, कहीं लेकर आए थे, ये एक ही लाए थे, तो मैंने हसन को दे दिया। कहा जाओ तुम भी उससे खेलो। का नहीं नाना, काका जब उसके लिए लगे तो मेरे लिए भी अलग हो। कहा वो एक ही है, तुम दोनों खेलो। का नहीं, आपने उसे दिया ना, तो फिर मुझे भी दो। कहा हुसैन वो एक ही लाए थे, हिरनी का बच्चा एक ही था, हसनिया मौजूद थे तो उन्हें दे दिया। कहा मुझे बुलाकर दे देते, अब उसे दे दिया ना, तो फिर मेरे लिए अलग मंगवाओ, मुझे भी दो। कहा वो तुम ले लो। का नहीं, मुझे दूसरा चाहिए, वो तो हसन का हो गया। खानदान रसूल है, किसी का हक तो नहीं मारते ना। आका समझाते रहे, हुसैन जिद पर अड़ते रहे, यहां तक कि आका की बारगाह से मना की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। आका ने तो किसी बात की किसी को देने में मना किया ही नहीं है। आका बताते वो लेकर आए थे, वो लेकर आए थे, वो लेकर आए थे, उन्होंने दिया, हसन को दिया, तुम खेलो, तुम ले लो। आका समझाते रहे, इमाम हुसैन जिद पर अड़ते रहे। का आका दूसरा देने से इनकार नहीं करते, पर देते भी तो नहीं। आंखों का प्याला भर आया, अभी आंसू छलका नहीं कि क्या देखते हैं कि एक हिरनी अपने बच्चे के साथ दौड़ी चली आती है। हुजूर की बारगाह में आकर अपना सर रख दिया, कहा या रसूल अल्लाह, ये मेरा दूसरा बच्चा मैं ले आई हूं, ये इमाम हुसैन को अता कर दे। कहा हुजूर, ये साहबी जो पहला बच्चा लाए ना, वो भी मेरा ही है, वो गुम हो गया था, मैं दूसरा भी ले आई हूं। आका हुजूर कहते क्या बात हो गई? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, कहा जा अपना दूसरा बच्चा लेकर मेरे महबूब की बारगाह में चली जा, कि उसका नवासा, उसका लाल, उसका लगते जिगर अभी आंखों का प्याला भर गया, अगर उसका आंसू जमीन पे गिरा तो सारी जहन्नम की आग में तुझ पर उड़ेल दूंगा। नारे तकबीर, काका नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह। मैं अपना बच्चा ले आई हूँ, आप इमाम हुसैन को अता कर दे। इमाम हुसैन को आका ने कहा, हुसैन ये बच्चा आ गया, ये तुम ले लो। इमाम हुसैन मुस्कुराने लगे, अभी रोना खत्म हुआ, मुस्कुराने लगे। इमाम हसन से कहने लगे, भाई हसन वो आपका है, ये मेरा है, वो आका है, वो तुम्हें दे तो मुझे कैसे इनकार कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। अगर सरदार उम्मत इमाम हसन तो सरदार उम्मत इमाम हुसैन। अजीज़ान गिरामी, हम उन आकाओं की गुलामी करने वाले लोग हैं। हमें सखी होना चाहिए, हमें गनी होना चाहिए, हमें गुनाहों से परहेज होना चाहिए। हम दुनिया की लालचों में, दुनिया की मोहब्बत में रहने वाले हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। हमारा काम अल्लाह व रसूल को राज़ी करना होना चाहिए। आला हज़रत अपनी बात में ये बात कहते हैं, अपने कलाम में ये शेर कहते हैं कि कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह। हम ऐसे आकाओं के ग़ुलाम हैं, हम ऐसे आकाओं की ग़ुलामी का दम भरने वाले हैं कि जिन्होंने हुकूमत भी की तो उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह की ग़ुलामी की है। सुभान अल्लाह। एक बात रह गई थी, वो जब यहूदी ने ना, वो कभी इधर से उधर दौड़ता है तो फारूक आज़म के हाथ पे हाथ देकर कहता है कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे भी कलमा पढ़ा दे, मुझे भी कलमा पढ़ा दे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुझे क्या मालूम मैं कौन हूँ, क्या हूँ? कहा जब तुम्हारी बीवी ने कहा ना, 2 मरतबा कहा ए अमीरुल मोमिनीन, तो मैं समझ गया कि तुम मुसलमानों के बादशाह हो। तवज्जो डाले कि जिसका बादशाह, जिस मुसलमानों का बादशाह ऐसा है, जिसकी वो बंदगी करता है, जिस रसूल का वो कलमा पढ़ता है, फिर वो कैसे होंगे? जिसका इंसाफ ऐसा हो कि जो अनजाने की भी मदद इस तरह करे, वो सच्चे खुदा के अलावा किसी और की इबादत तो नहीं कर सकते। तो हमारे हुक्मरानों को देखकर कुफार मुसलमान होते थे। ऐसी हुकूमतें हमारे सुल्तानों की रही। हमारे आकाओं को देखकर लोग अपने दिलों की दुनिया बदल लेते थे। ये ज़िंदगियाँ हमारे आकाओं ने गुजारी और वो सबक हमें दिए हैं। ये सारी बातें ना हमारे सबक के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, तुम अल्लाह के नाम पे 1 दो, मैं गैर से 10 दूँ। जो अल्लाह के नाम पे 1 खर्च करे, अल्लाह गैर से 10 अदा करता है। सुभान अल्लाह। तो ना हज़रत शेख सादी फरमाते हैं, मैंने वो बंदा ही नहीं देखा जो सखी और गरीब हो, जो सखी और मोहताज हो। मैंने ऐसा कोई बंदा ही नहीं देखा जो अल्लाह की राह में सखावत करता रहे, जो अल्लाह की राह में लुटाता रहे। उसे मैंने कभी फटे पुराने हाल नहीं देखा। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सारा घर लुटा चुके। जब हुजूर ने कहा ना कि दीन के लिए अपना माल लाओ, तो सारा घर ले आए और सारा घर ही खाली कर दिया। तो दूसरी बार घर भरा कैसे बब कर दिया, और दूसरी बार भी लुटा दिया, तीसरी बार भी। जब भी मेरे आका ने ऐलान किया कि बैतुल माल के लिए माल लाओ, सिद्दीक़ अकबर हर बार अपना घर उठा लाए। वो कोई एक बार अपना घर खाली कर दे तो फिर घर भरने में जिंदगी निकल जाती है। अबू बकर सिद्दीक, बताना ये तेरा घर बार बार कैसे भर जाता है कि मैं अल्लाह के नाम पे लुटाता हूँ, अल्लाह गैर से 10 देता, फिर लुटाता, फिर अल्लाह 10 देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह देता जाता है, अबू बकर लुटाता जाता है। यही हमारी जिंदगी है। इसी तरह हमें जीना है जैसा सबक हमारे आका ने दिया। अगर मेरे बोलने करने में कोई गुस्ताखी हो, कोई भूल चुकी हो, तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। और किसी को मेरे आकाओं की शान और अज़मत सुनकर, उनकी आजिज़ी, उनकी इनकिसारी, उनकी सखावत सुनकर किसी को हसद जलन हुई हो तो जलता रहे, सड़ता रहे, मरता रहे, जन्नत में जा। हमें उससे क्या, जब तक हमारे दम में दम है हम अपने आकाओं की शान सुनाते रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।